हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स पर। देखो बच्चों, जो मैंने आपको कल न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था वो क्या आपका नंबर सिस्टम, यानी क्या संख्या पद्धति। आज आपका सेशन नंबर 2 है, सेकंड है। देखो बच्चों, मैं आपको पहले थोड़ा रिवीजन करा देता हूं। नंबर सिस्टम आपको क्या होता है? नंबर सिस्टम यानी नंबर को किसी सिस्टम में अरेंज करने आपको क्या होता है? आपका नंबर सिस्टम होता है। तो जब आप नंबर्स को किसी सिस्टम में अरेंज कर रहे हो तो आपको नंबर की नॉलेज होना बहुत ही आवश्यकता है। तो मैंने आपको कल सारे नंबर पढ़ाए थे, तो मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं। आपके नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? चलो पहले हम बात करते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? जो संख्या आपकी 0 से स्टार्ट होगी वो कौन सी होती है? आपकी पूर्ण संख्या होल नंबर होते हैं। जो कहां से स्टार्ट होगी? 0 से। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, जो संख्या 1 से स्टार्ट होगी वह भी कौन सी होती है? नेचुरल नंबर आपके होते हैं। उसके बाद मैंने आपसे बात करी थी सम और विषम संख्या, इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? सम संख्या, जो 2 से पूरी विभक्त होगी वो आपकी होती है क्या? सम संख्या यानी इवन नंबर। ये आप कह सकते हो जो संख्या 2n की फॉर्म में लिखी होगी सब आपकी होती है सम होती है। और विषम कौन सी होगी? जो 2 से विभक्त नहीं होगी वो कौन सी होगी? आपकी विषम। आप कह सकते हो ये आपकी 2n + 1 की फॉर्म में लिखी होगी। उसके बाद मैंने आपसे बात करी थी अभाज्य संख्या। अभाज्य कौन सी होती है? जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, एक या तो वो खुद होगी या क्या होगा? एक होगा। आगे बात समझ में। उसको तो मैंने आपसे बात करी थी भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिसके सिर्फ और सिर्फ नहीं, कम से कम 3 फैक्टर होंगे। भाज्य कौन सी होती है? जिसके कम से कम 3 फैक्टर होंगे, यानी एटलीस्ट 3 फैक्टर उसके हो। उससे ज्यादा हो सकते हैं बट उससे कम आपके ये नहीं हो सकते। आगे क्या बताया मैंने आपको? ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है? जिन अभाज्य संख्याओं में जिन प्राइम नंबर पे आपका 2 का गैप चलेगा, जैसे 3 5, 5 7, 11 13, 17 19, जिसमें कितना गैप चलता है? आपका 2 का गैप चलता है। उसके बाद हमने बात करी थी आपके सहभाज्य संख्या, को प्राइम, रिलेटिवली प्राइम। जिस संख्याओं का HCF आपका 1 होगा वो आपके को प्राइम नंबर होते हैं, सहभाज्य संख्या होती है। अब आपका लास्ट क्या था? लास्ट आपका था परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर आपका कौन सा होता है? परफेक्ट नंबर आपका वो नंबर होता है जिस संख्या के गुणनखंड का योग उस संख्या के बराबर आपका आएगा और उस संख्या को आपस में इंक्लूड नहीं करोगे, वो आप कौन से होते हैं? परफेक्ट नंबर। जैसे मैंने आपको बताया था सबसे छोटी 6 होती है। 6 के फैक्टर क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 6 होगा, बट इसमें आप उस संख्या को इंक्लूड नहीं करोगे। तो बचा क्या? 1 2 3। अगर इनका योग इस संख्या के बराबर होगा तो ये आपकी परफेक्ट नंबर संपूर्ण संख्या होगी। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6। हाँ भैया 6 के बराबर है, तो ये आपका क्या है? ये आपका परफेक्ट नंबर हो जाएगा। 2 अंकों के लिए कौन सा था? 2 अंक के लिए आपका था 28। क्या होगा इसका फैक्टर? 1 2 4 7 14 और 28, बट आप 28 को इसमें इंक्लूड नहीं करोगे। तो 14 और 7 21, 24 और 4 25, 27 28। 28 बराबर क्या है? 28। तो ये भी आपका क्या है? ये भी आपका परफेक्ट नंबर हो जाएगा। आगे बात समझिए, ये आपका कल का इंट्रो था। तो देखो आज जो मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूं, पहला टॉपिक आपका जो है वो है आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो हम बात करेंगे आज पहले प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पर। देखो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। इसको तो मैं आपको स्टार्ट करूंगा यूनिट डिजिट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम के लिए। देखो बच्चों, प्लेस वैल्यू और आपकी फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को आप कहते हो स्थानीय मान, स्थानीय मान, और फेस वैल्यू को आप कहते हो जातीय मान। जातीय मान और आपका स्थानीय मान आपका देखो क्या होता है। जैसे एक संख्या लिखी है, मैं आपके सामने लिख देता हूं 9 8 3 7 5 4। एक आपकी संख्या लिखी, मैं आपसे पूछता हूं बताओ इसमें 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 का स्थानीय मान आपका क्या होगा? तो इसमें 3 आपका कहां लिखा है? 3 आपका ये लिखा। तो 3 कौन से स्थान पर लिखा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार।
1000 रुपये लिखा है तो बस 3, अब आगे जितने डिजिट आप उतने जीरो लगा दो, 1 2 3, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान आपका हो जाएगा 3000। क्या हो जाएगा भैया, 3000 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ बताओ 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 के बाद कितने डिजिट है, 4, तो बस 8 लिखो, जितने डिजिट है तो 0, 1 2 3 4, इसका 8000 आपका स्थानीय मान हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ बताओ भाई 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 लिखो, आगे कितनी डिजिट है आपकी 2, तो आप 2 0 यहाँ पे चिपका दो। तो स्थानीय मान क्या होता है, यानी जो डिजिट लिखी है उसके आगे जितने डिजिट है आप उतने शून्य लगा दो, वही आपका क्या होता है, स्थानीय मान होता है। और जब बात करता हूं जाते मान की, फेस वैल्यू, क्या भैया, फेस वैल्यू आपका जातीय मान, जातीय मान। तो देखो एक बात बताओ, जैसे मैं आपसे पूछता हूं बताओ भाई 7 का जातीय मान क्या होगा, फेस वैल्यू क्या होगी, तो मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं उसका जातीय मान वो खुद ही होता है। मैंने आपसे कहा 7 का जातीय मान क्या होगा, तो 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 खुद ही होगा। मैं आपसे कहता हूं 8 का जातीय मान क्या होगा, तो क्या होगा, 8 खुद ही होगा। जिसके बारे में आपसे पूछ रहा हूं उसका जातीय मान वो खुद होता है। जैसे अगर मैं आपसे किसी से पूछूं कि आपकी जाति क्या है, तो वो अपनी जाति तो बताएगा। अगर मैं इससे पूछता हूं कि आपकी जाति क्या है, तो वो अपनी जाति तो बताएगा, किसी और की तो बताएगा नहीं। तो क्या अगर मैं पूछता हूं कि 8 की जातीय मान क्या होगा, तो 8 खुद होगा। मैं आपसे कहता हूं 9 का जातीय मान क्या होगा, तो 9 खुद ही आपका होगा। तो जातीय मान में क्या होगा, जिसकी वो बात कर रहा है उसका जातीय मान वो खुद होता है। आगे बात समझ में। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं इसी क्वेश्चन, चलो एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा है 7 8 9 5 3 2, ये आपको क्वेश्चन लिखा है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ भाई इस 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ क्या होगा। इस 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा, आप मुझे ये बताओ। तो अगर मैं स्थानीय मान की बात करता हूं, प्लेस वैल्यू की बात करता हूं, तो 5 लिखो, आगे कितने डिजिट हैं, 2, तो आप 2 0 यहां पर ये चिपका दो। और अगर बात करता हूं इसकी फेस वैल्यू क्या आएगी, तो अगर 5 की मैं बात करता हूं 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, 5 खुद ही आपकी होगी। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 495 आपका आंसर हो जाएगा। 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर कितना आएगा, 495 आपका आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो प्लेस वैल्यू क्या होगी, जो भी डिजिट है उसका आगे जितने डिजिट लिखे आप उतने जीरो लगा दो। फेस वैल्यू की जब वो बात करेगा, जिसके बारे में बात कर रहा है उसका फेस वैल्यू वही आपकी हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल और देखें आप, जैसे लिखा है 9 8 3 7 4 1, आपकी एक डिजिट लिखी है, आपकी क्या लिखी है, एक डिजिट लिखी है। मैं आपसे कहता हूं 8 का प्लेस वैल्यू बताओ, जो यहाँ पे 8 लिखा है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो 8 आप ऐसे लिखो, प्लेस वैल्यू 8 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, इस 8 को आप ऐसे लिखो, इसका आगे कितने डिजिट है, 4, तो आप 4 0 चिपका दो। ये इसकी क्या होगी, प्लेस वैल्यू। अगर मैं बात करता हूं 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, 8 खुद ही होगी अपने आप में। आगे बात समझ में। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, जो भी डिजिट है उसको आप ऐसे लिखो और आगे जितने अंक है आप उतने जीरो चिपका दो। फेस वैल्यू क्या होगी, जातीय मान, जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसकी जातीय मान फेस वैल्यू वही आपकी हो जाएगी। ये आपका प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी आपका ये टॉपिक है। यूपी टेट, सी टेट, एच टेट, जितने भी आपके टेट हैं उसमें इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, इजी टॉपिक है बहुत। अब आप आगे देखें, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है यूनिट डिजिट। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये आपका नंबर सिस्टम का। तो आप सही समझेगा यूनिट डिजिट क्या होता है। देखो बच्चों, अब आपका हम स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। क्या आपका टॉपिक अब यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। देखो इकाई का अंक यूनिट डिजिट आपका क्या होता है। जैसे आप एक संख्या लिखे, मान लो 7 5 6, आप एक संख्या लिखिए। मैं आपसे पूछता हूं तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। देखो हमेशा याद रखना, जब हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो लास्ट से करते हैं। तो आपका 6 क्या होगा, यहाँ पे 6 आपका होगा इकाई यानी वंस। 5 क्या होगा आपका दहाई यानी टेंस। 7 क्या होगा सैकड़ा, जिसको आप हिंदी इंग्लिश में कहते हो 100। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मिलियन, 10 मिलियन, आप कैसे चलते हैं। आप आगे और देख सकते हो। जैसे मैं आपसे कहता हूँ एक संख्या लिखिए, मान लो 5 8 9 5
3 2 1 7 आपकी एक संख्या लिखी है, तो इसका इकाई क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, आपका आगे ऐसे चलता रहेगा। बट इसका इकाई क्या होगा? आपको बस इकाई से मतलब, इसका इकाई क्या होगा? इसका इकाई आपका हो जाएगा 7। क्या होगा इसका? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होगा इसका? यूनिट डिजिट का होगा आपका 7। क्या होगा भैया? 7 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। इकाई स्थान क्या होगा आपका? 7 हो जाएगा। जैसे एक संख्या लिखी है मान लो, अब देखो मैं बात करूंगा बस इकाई स्थान पे। इकाई स्थान क्या होता है? एक आपका लिखा है 19 गुणा 17। 19 गुणा 17 आपका लिखा है। मैं आपसे पूछता हूँ तो इसका इकाई स्थान क्या होगा? तो आपको इसकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपको इसकी मल्टीप्लाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर उसने आपसे पूछा इसका इकाई स्थान बताओ क्या होगा, तो आप बस इकाई पकड़ो। इसका इकाई कितना होगा? 9। इसका इकाई कितना है? 7 है। तो 9 सत्ते 63 और 63 का इकाई स्थान कितना होता है? 3 होता है। आपका आंसर ये होगा। आप देख सकते हो 19 गुणा जब आप 17 करोगे, 17 में 153, 15 कैरी, 17 कम 17 और 15 32। तो इसका इकाई कितना है? इसका इकाई 3 तो आया। तो याद रखना जब वो यूनिट डिजिट की बात करेगा आप बस इकाई पकड़ो। इसका इकाई और इसका इकाई। 9 सत्ते 63, 63 का इकाई स्थान कितना होता है? 3 आपका आंसर होगा। जो भी आएगा आपको कोई मतलब नहीं, बट जो इसकी मल्टीप्लाई करने पे आएगा इसका इकाई स्थान कितना होगा? 3 होएगा। अब चाहे तो आप गुणा कर लो, चाहे आप प्लस कर लो, चाहे आप माइनस कर लो, इकाई आपको हमेशा पकड़नी। जैसे मैं आपसे कहता हूँ एक डिजिट लिखिए मान लो 21 प्लस 14, बताओ इसका इकाई स्थान क्या होगा? तो आप इसको जोड़ो मत, आप बस इकाई पकड़ो। यहाँ पे इकाई कितना है? 1। यहाँ पे कितना है? 4। तो 4 और 1 5। इसके आगे कुछ भी लिखो, आपको उससे कोई मतलब नहीं। इसका इकाई स्थान कितना आएगा? 5 आएगा। चाहे आप इसको जोड़ लो, चाहे आप 14 और 21 कितना होता है? 35 होता है। तो इसका इकाई स्थान कितना है? 5 ही तो है। तो जोड़ने की जरूरत है क्या आपको? आप सीधा याद रखो इसका इकाई 4 और 1 5, इसका इकाई स्थान 5 आएगा। आगे बात समझ में। अब चाहे आप घटा लो, चाहे आप घटा लो। मैं कहता हूं 79 माइनस 16, तो आप पूरा मत घटाओ। इसका इकाई कितना है? 9। इसका इकाई कितना है? 6। तो 9 में से अगर 6 जाएंगे कितना बचेगा? 3। इसका इकाई स्थान 3 आएगा। चाहे आगे कुछ भी लिखो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आगे बात समझ में। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इकाई स्थान पकड़ना है और आपको कुछ नहीं पकड़ना। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एक संख्या लिखिए मान लो 637 गुणा 493 गुणा 221 गुणा 756 गुणा 323 गुणा 717। मैं आपसे पूछता हूं बताओ इसका इकाई स्थान क्या होगा? अब कुछ तो होपलेस हो जाएंगे, क्यों यार इतनी बड़ी संख्या लिखी मल्टीप्लाई करें ना। आप बस इकाई पकड़ो ना। इसका इकाई कितना है? 7 है। इसका इकाई कितना है? 3 है। इसका कितना है? 1। इसका कितना है? 6। इसका कितना है? 3। इसका कितना है? 7। तो बस आप इकाई की मल्टीप्लाई करो। 7 तिया 21, 21 का इकाई कितना होता है? 1। 1 गुणा 1 1, 1 गुणा 6 6, 6 तिया 18 क्या आएगा इकाई? 8। 8 सत्ते 56 में क्या आएगा? 6। आगे कुछ भी लिखो, आपको उससे कोई मतलब नहीं। इसका इकाई कितना आएगा? इसका इकाई स्थान 6 आएगा। आप एक बार दोबारा देख लें, आपको सिर्फ और सिर्फ इकाई स्थान पकड़ने। इकाई कितना है? 7 3 1 6 3 7। तो इकाई की इकाई में करो। 7 तिया 21 का इकाई स्थान कितना होता है? 1। 1 एकम 1, 1 छिक्का 6, 6 तिया 18 का 8, 8 सत्ते 56 का 6। इसकी मल्टीप्लाई करने पे कुछ भी आए आपको उससे कोई मतलब नहीं है। उसका इकाई स्थान आपका 6 होगा, क्योंकि आपका टॉपिक क्या चल रहा है? यूनिट डिजिट। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? आपका 6 आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये आपका बेसिक है। अब हम आगे बात करते हैं। इसको रफ कर दूं मैं? ठीक है बच्चों, देखो अब देखो आपकी हम नंबर्स की बात करेंगे। देखो क्या जो आपकी संख्या होती है 0 1 5 6, 0 1 5 6, 0 1 5 6। क्या है इसमें? इनकी घात यानी पावर, कुछ भी हो, ये अपना इकाई स्थान यानी क्या? यूनिट प्लेस नहीं छोड़ते। एक बात याद रखना, 0 1 5 6 अगर ये कहीं पे इकाई स्थान पे आते हैं, आप इनकी घात इनकी पावर कुछ भी कर लेना,
आपको सदैव यही प्राप्त होंगे इकाई स्थान पे। इनकी पावर कुछ भी कर लेना, आपको इकाई स्थान पे यही प्राप्त होंगे। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं अभी। देखो बच्चों, जैसे आपकी एक संख्या लिखी है, मान लो पहले हम जीरो की बात करते हैं, 780 की पावर मान लो आपकी 39 लिखी है। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ इसका इकाई स्थान क्या होगा। तो इस पावर का मतलब क्या होता है, जितनी इसकी पावर आप इसकी उतनी बार मल्टीप्लाई करते हो। जैसे मैं आपसे कहता हूं 2 की पावर 2, जैसे मैं आपसे कहता हूं 2 की पावर 2, आप क्या करते हो 2 गुणा 2, जितनी पावर होती है इसकी आप इतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हो। मैं आपसे कहता हूं 3 की पावर 4, तो इसमें आप क्या करोगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, जितनी पावर उतनी बार इसकी आप मल्टीप्लाई कर देते हो। तो जो आपका क्वेश्चन लिखा है ये 780 की पावर 39, तो आप क्या करोगे 780 गुणा 780 गुणा 780 गुणा 780, पावर कितनी है 39 है। तो आप इसकी मल्टीप्लाई में तो आप 39 बार ही करोगे। कितनी बार करोगे 39 बार करोगे, सीधी सी बात है। अब आप इकाई स्थान, तो इसका इकाई स्थान कितना है 0 0 0 0, ऐसे आप लास्ट 0 0। तो जब आप 0 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा 0। तो मैंने क्या कहा 0 1 5 6, इनकी पावर कुछ भी हो ये अपना इकाई स्थान नहीं छोड़ता। तो इसका इकाई स्थान क्या आएगा, इसका इकाई स्थान आपका 0 ही आ जाएगा। आगे बात समझ में। ऐसे में आपका एक एग्जांपल लिखता हूं, एक पे मैं लिखता हूं 761 की पावर 761 लिखिए मान लो। मैं आपसे पूछता हूं 761 की पावर 761 है, बताओ इसका इकाई स्थान क्या होगा। तो इसकी इकाई कितना है, एक आप क्या लिखोगे 761 गुणा 761 गुणा 761, और ऐसे कितनी बार इसका मल्टीप्लाई करोगे, आप इसकी मल्टीप्लाई 761 बार करोगे, आप ये करोगे। अब आप क्या पकड़ोगे इकाई स्थान, इसका इकाई स्थान कितना है 1, इसका भी कितना है 1, इसका भी कितना है 1, ऐसे आपको आगे 1 1 मिलता रहेगा। तो जब आप 1 गुणा 1 में करोगे क्या आएगा 1 1 गुणा 1 1 1 गुणा 1 1 1 गुणा 1 1 1 गुणा 1 1। आप इस 1 की पावर कुछ भी कर लो, 1 अपना इकाई स्थान नहीं छोड़ता। तो आंसर क्या आएगा इसका भी आंसर आपका 1 आएगा। इसका क्या है आपका 0। आगे बात समझ में। अब अगला क्या है आपका 5, हम ऊपर 5 की बात करते हैं। मैं आपसे कहता हूं आपका लिखा मान लो डिजिट 365, इसकी पावर मान लो लिखी है आपकी 95, इसकी पावर लिखी है। मैं आपसे कहता हूं बताओ इसका इकाई स्थान क्या होगा, इसका इकाई स्थान क्या होगा। तो 365 लिखा है, तो आप क्या करोगे 365 इंटू 365 इंटू 365 इंटू, ऐसी आप आगे कहां तक चलते रहोगे, पावर कितना 95, तो 95 बार आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे। तो आपको तो बस इकाई स्थान से मतलब है। इसका इकाई कितना है 5, 5 गुणा 5 25, 25 पे क्या आएगा इकाई पे 5 5 पंजे 25, फिर क्या आएगा 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 आपका 5। यानी आप 5 की मल्टीप्लाई जब बार बार कर रहे हो आपको 5 ही प्राप्त हो रहा है, यानी इसका इकाई स्थान भी क्या आएगा आपका 5 ही आ जाएगा। किसी को दिक्कत, यानी 0 1 5, आप इनकी घात कुछ भी कर लो, आप इनकी पावर कुछ भी कर लो, ये अपना इकाई स्थान नहीं छोड़ते। अब आपका लास्ट क्या बचा 6। जब मैं 6 की बात करता हूं, सपोज करो एक डिजिट लिखी आपकी 186 और इसकी पावर 101 है, तो आप क्या करोगे 186 गुणा 186 गुणा 186 गुणा 186 गुणा, कितनी बार करोगे, पावर कितनी है 101, तो आप इसकी मल्टीप्लाई 101 बार करोगे नहीं करोगे, करोगे। तो अब आप एक और बताओ इसका इकाई कितना है 6, फिर 6 फिर 6 फिर 6, आप 6 की मल्टीप्लाई बार बार, तो 6 6 36 पे क्या आएगा 6 6 6 36 पे क्या आएगा 6 6 6 36 36 पे क्या आएगा 6 6 6 36 36 पे क्या आएगा 6। यानी आपके ये 0 1 5 6 ये आपके ऐसे नंबर हैं, आप इनकी घात कुछ भी कर लो ये अपना इकाई स्थान नहीं छोड़ते। तो आप इसको याद रखिएगा, अगर किसी भी नंबर पर उनका इकाई स्थान 0 1 5 6 आता है और इनकी घात आप कुछ भी कर लो तो ये आपका इकाई स्थान नहीं छोड़ते। जो इनका इकाई स्थान है ये उस पर सदैव रहेंगे, ये अपना इकाई स्थान कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों, ये 0 1 5 6 के लिए आपका हो गया। अब हम बात करते हैं 4 और 9 पर, 4 और 9 पर। देखो बच्चों, अब हम आपकी किस से बात करेंगे 4 और 9, 4 और 9। तो देखो जब हम 4 और 9 बात करते हैं पहले बात करेंगे 4 के लिए।
4 के लिए आपका क्या होगा? जब 4 की पावर 1 की बात करते हो, 4 की पावर 1 कितनी होती है? 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 4 होती है। 4 की पावर 2 क्या होती है? 16 होती है। 16 का स्थान कितना आता है आपका? 6 आता है। 4 की पावर 3 क्या होती है? 64 होती है। 64 का स्थान क्या आएगा? 4 आएगा। 4 की पावर 4 की जब आप बात करते हो, 4 की पावर 4 क्या होती है? देखो क्या बात है, जब 4 की पावर 1 की बात करें आपने क्या कहा? 4 है। 4 की पावर 2 क्या होती है? 4 गुणा 4, इसका क्या स्थान कितना आएगा? 6। जब मैं 4 की पावर 3 की बात करता हूँ, आप इसमें क्या करोगे? 4 गुणा 4 गुणा 4, तो ये जो आया इसका एक स्थान तो आपका 6 ही आ गया। और 6 चौक कितना होता है? 24 पे क्या आएगा आपको? 4 प्राप्त हो जाएगा। यानी 4 की पावर जब आप 4 करोगे आपको एक स्थान क्या प्राप्त होगा? 6। जब आप 4 की पावर 5 करोगे तो 6 चौक 24 पे क्या आएगा आपका? 4। 4 की पावर 6 करोगे आपको फिर क्या प्राप्त होगा? 6। 4 की पावर 7 करोगे आपको फिर क्या प्राप्त होगा? 4। 4 की पावर 8 करोगे आपको फिर क्या प्राप्त होगा? 6। यानी आपने क्या जाना? आप तो सही देखिएगा, आपने क्या जाना? अगर 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 4 की पावर 7, 1 3 5 7 आपकी विषम संख्या होती है। इकाई पे क्या प्राप्त हुआ? 4। इकाई पे क्या प्राप्त हुआ? 4। इकाई पे क्या प्राप्त हुआ? 4। इकाई पे क्या प्राप्त हुआ? आपको 4 प्राप्त हुआ। तो एक सीधी सी बात है, अगर 4 की पावर आपकी ओड नंबर आई है, क्या आई है? ओड, यानी अगर विषम संख्या कोई आई है तो इसका इकाई स्थान कितना आया? इसका इकाई स्थान आपका 4 ही आया है। क्या आया? 4। और अगर 4 की पावर सम यानी 2 4 6 8 आई तो पावर क्या आई है? 6 6 6 6। यानी अगर 4 की पावर आपकी इवन नंबर आती है यानी कोई सम संख्या आती है तो जो आपका इकाई स्थान होगा वो क्या होगा? आपका 6 होगा। एक सीधी सी बात है, अगर 4 की पावर विषम तो इकाई स्थान पाएगा 4, और अगर 4 की पावर सम तो इकाई पे क्या आएगा? 6 आएगा। यहां तक इसको दिक्कत? अब मैं आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लूं, मैं आपसे कहता हूं 164 की पावर 893 है, बताओ इसका इकाई स्थान क्या होगा? तो देखो कुछ टीचर आपके बताते हैं, वो भी फंडा सही है कि जो भी पावर है उसको आप 4 से डिवाइड करो तो आपका आंसर आ जाएगा। उसकी भी हम बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है। बट एक सीधी सी बात है, जब आपको कुछ करना ही नहीं, ये लास्ट में 3 आया, अगर ये 3 आ गए तो आपकी विषम संख्या है, और अगर विषम संख्या है तो 4 की पावर 1 तो विषम ही होती है, तो जो 4 की पावर 1 का होगा वही आपका इसका होगा। तो 4 की पावर 1 क्या होती है? 4 होती है, तो इसका इकाई स्थान कितना आएगा? 4 आ गया। सीधी सी बात है, अगर 4 की पावर आपकी विषम संख्या है तो आपको 4 प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया था, अगर याद भी ना हो, क्या इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं आपसे कहता हूं 754 है, इसकी पावर आपकी लिखी है 798 लिखा है, तो आप ये देखो ये जो 8 आया लास्ट में ये तो आपका सम है। तो जब 4 की पावर सम की बात करते तो 4 की पावर 2 भी तो सम ही होती है, तो जो 4 की पावर 2 का इकाई स्थान होगा वो इसका होगा। तो 4 की पावर 2 क्या होती है? 16 होती है। 16 क्या होता है आपका? 6 होता है। तो कितनी बड़ी डिजिट आ जाए, अगर आपसे सीधा पूछता आप सीधा इसका आंसर बता दोगे। जैसे देखो एक आपको देखो, मैं आपसे कहता हूँ 19754 और इसकी डिजिट लिखिए, मान लो 79567, इसकी पावर ये लिखिए। आपसे पूछता हूँ बताओ इसका इकाई स्थान क्या होगा? क्या करेंगे भैया? इसको 4 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे। जरूरत ही क्या है, ये देखो ना, ये लास्ट में 7 आया, 7 क्या है? विषम है। और अगर 4 की पावर विषम चलेगी तो 4 की पावर 1 तो विषम ही होती है, तो जो 4 की पावर 1 का इकाई स्थान होगा इसका, तो 4 की पावर 1 क्या होती है? 4 होती है। तो इतना बड़ा फंडा करने की जरूरत है क्या आपको? आगे बात समझ में, 4 के लिए है क्या? अगर 4 की पावर विषम तो आएगा 4, 4 की पावर सम तो क्या आएगा? 6। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, ऐसा क्यों होता है। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों, आपका 4 हो गया। अब हम बात करते हैं 9 पे। 9 के लिए क्या सीन है? तो देखो बच्चों, जो 4 के लिए वो आपका 9 के लिए है। जब आप 9 की पावर 1 की बात करते हो, अब हम 9 की बात करेंगे। आपकी 9 की पावर 1 क्या होती है? 9 होती है। 9 की पावर 2 क्या होती है? 81 होती है। क्या आएगा? 1 आएगा। जब आप 9 की पावर 3 की बात करोगे इसका मतलब क्या होता है? 9 गुणा 9 गुणा 9। 9 नीम 81 का क्या इकाई स्थान? 1। 1 गुणा 9 9। तो 9 की पावर 3 का इकाई स्थान कितना होता है? 9 होता है। 9 की पावर 4 क्या होगी आपकी? 9 गुणा 9 गुणा 9। तो देखो जो इसका इकाई स्थान आएगा तो आपका ही गया, इसको आप कह सकते हो 9 था इसका, और गुणा 9 क्या करो क्या आएगा? 9 नीम 81 पे क्या आएगा आपका? 1 आएगा। यानी आप इससे समझ गए होंगे कि अगर 9 की पावर विषम तो 9, 9 की पावर सम तो 1, 9 की पावर विषम तो 9, 9 की पावर सम तो 1, ऐसे 9 की पावर 5 तो 9, 9 की पावर 6 तो आपका 1। आगे बात समझ में, तो आप यहां पर कह सकते हो कि अगर 9 की पावर विषम आती है 1,
3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 37 35 जितनी भी आती है सब आपकी क्या है, विषम है। यानी अगर 9 की पावर आपकी ओड नंबर आता है यानी विषम संख्या आती है तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको 9 ही प्राप्त होगा। वही वाली बात, 4 की पावर 1 तो 4, 9 की पावर 1 तो 9, सही भैया। और अगर आप बात करते हो 9 की पावर सम लिखिए, सम संख्या यानी क्या है, इवन नंबर है। क्या भैया, इवन नंबर। तो 9 की पावर 2 ये कैसे होता है, तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी अगर 9 की पावर सम तो आपको प्राप्त होगा 1, और अगर 9 की पावर विषम तो आपको क्या प्राप्त होगा, 9। आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आपकी संख्या लिखी है 720, 9 की पावर लिखी है मान लो 989। ये जो 989 लिखा है इसका इकाई स्थान कितना है, 9। आपको बस इससे मतलब, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। इसकी पावर 989 लिखा है, 989 लास्ट में क्या है, 9। तो ये तो आपकी विषम संख्या है, आपका ओड नंबर है। तो जब 9 की पावर ओड चलती है, विषम चलते, तो 9 की पावर 1 भी तो विषम ही होती है। तो आप इसको भूल जाओ, अगर ये विषम है तो आप एकदम दिमाग में लाओ, 9 की पावर 1 तो विषम, 9 की पावर 2 तो सम। तो ये विषम लिखा है तो 9 की पावर 1 भी तो आपकी विषम होती है। तो 9 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 9 होता है। तो इसका स्थान क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। ऐसे अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मान लो संख्या लिखी आपकी 95989 और इसकी पावर मान लो लिखा है 786, तो बताओ इसका इकाई स्थान क्या होगा। तो आप एकदम देखो, ये जो 786 आया ये लास्ट में क्या है, 6। तो आपकी सम संख्या है, पूरी की पूरी क्या है, सम है, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगी आपकी। और यहाँ पे क्या है, आपको इसका मतलब 9 की पावर आपकी सम है, तो 9 की पावर सम यानी 9 का स्क्वायर कर लो आप। 9 की पावर 2 भी तो सम ही होते हैं, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 21। तो इस पे क्या आएगा आपका, 1 आएगा। यानी सीधी सी बात है, 4 की पावर 1 तो 4, 4 की पावर 2 तो 6, 4 की पावर विषम तो 4, 4 की पावर सम तो 6। ऐसे यहाँ पे क्या है, अगर 9 की पावर विषम तो 9, 9 की पावर सम तो 1। ये फंडा 4 और 9 के लिए। आगे बात समझ में। अब देखो आगे हम बात करते हैं आपकी, अब आपका कौन कौन सा हो गया, 0 1 5 6 4 9। अब आपका कौन कौन सा बचता है, 2 3 7 8। तो देखो बच्चों, अब आपका क्या है, 2 3 7 और 8। अगर आपको ये कहीं भी यूनिट डिजिट पर दिखाई दे तो आप उसको डिवाइड करना 4 से। किससे डिवाइड करना, 4 से। और जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा वो इसकी पावर हो जाएगी। जो भी इसका रिमाइंडर बचेगा वो इसकी क्या हो जाएगी, आपकी पावर हो जाएगी। अब देखो हम इसको 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, आपको ये तो समझिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसको 4 से डिवाइड क्यों करते हैं। देखो जैसे मैं आपसे कहता हूँ 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या होती है, 2 होती है। 2 की पावर, पहले हम 2 की बात कर रहे हैं इसमें, 2 की पावर 1 क्या होती है, 2, 2 की पावर 2 क्या होती है आपकी 4, 2 की पावर 3 क्या होती है आपकी 8, 2 की पावर 4 क्या होती है 16 पे क्या आएगा आपका 6 आएगा। 2 की पावर 5 क्या होती है आपकी 32 का क्या आएगा आपका 2, 2 की पावर 6 क्या होती है आपकी 64 पे क्या आएगा 4, 2 की पावर 7 क्या होती है 128 क्या आएगा आपका 8, 2 की पावर 8 क्या होती है 256 पे क्या आएगा आपका 6, 2 की पावर 9 क्या होती है आपकी 2 की पावर 9 512 क्या आएगा आपका 2, 2 की पावर 10 1024 पे का स्थान क्या आएगा आपका 4, 2 की पावर 11 2048 क्या आएगा आपका 8 और 2 की पावर 12 4096 क्या आएगा आपका 6। अब आप एक चीज नोटिस करना, जो 2 की पावर 1 का मान है वही आपका 2 की पावर 5 का है, वही 2 की पावर 9 का है। यानी क्या, जब आपने पावर में 4 जोड़ा, हर पावर जब आपने 4 बढ़ाई तो आपका इकाई स्थान रिपीट हुआ। यहां पे भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पे भी आपका क्या है 2 है। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ 2 की पावर 9 का इकाई स्थान क्या होगा, तो आप जरूरत नहीं पूरा करो। आप एक चीज देखो, मैंने आपसे क्या कहा 2 3 7 8 केस में आप पावर को 4 से डिवाइड करना, जो भी रिमाइंडर बचेगा वही आपकी पावर होगी। आप इस 9 को 4 से डिवाइड करो, जो आप इस 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8 होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो जो 2 की पावर 1 का इकाई स्थान होगा वही आपका 2 की पावर 9 का हो जाएगा। तो 2 की पावर 1 का क्या है, देखो 2 ही तो है, और देखो इसका भी क्या है 2 ही है। आगे बात समझ में, मैं आपसे कहता हूं बताओ 2 की पावर 11 का इकाई स्थान क्या होगा, 2 की पावर 11 का इकाई स्थान क्या होगा। तो 2 की पावर जब मैंने आपसे 11 कहा, इसका इकाई स्थान क्या होगा, तो आप इस 11 को 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, रिमाइंडर क्या बचेगा 3। तो जो 2 की पावर 3 का इकाई स्थान होगा वो 2 की पावर 11 का होगा। 2 की पावर 3 क्या होती है 8 होती है, तो इसका क्या आएगा 8। तो अगर 2 की पावर 3 का 8 है तो 2 की पावर 11 का भी क्या आएगा आपका 8। आप चेक कर सकते हो,
2 की पावर 3 का क्या है 8 है, तो 2 की पावर 11 का भी कितना है 8 ही आपका आया। आगे बात समझ, हम किससे डिवाइड करते हैं इसको, इसलिए हम इसको 4 से डिवाइड आपका करते हैं। किसको दिक्कत है यहाँ तक? तो आप यहां पर कह सकते हो जो 2 की पावर 1 का इकाई स्थान होगा वही 2 की पावर 5 का होगा, वही 2 की पावर 9 का होगा, वही 2 की पावर 13 का होगा, वही 2 की पावर 17 का होगा, वही 2 की पावर 21 का होगा। ऐसे आपका क्या होगा, आगे आगे आपका ऐसे चलता रहेगा। 2 की पावर 2 का जो होगा वही 2 की पावर 6 का होगा, वही 2 की पावर 10 का होगा, वही 2 की पावर 14 का होगा, वही 2 की पावर 16 का होगा, वही 2 की पावर 20 का होगा। ऐसे आपका क्या होगा, चलता रहेगा। जहाँ बात करता हूँ 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो जो 2 की पावर 3 का होगा वही 2 की पावर 7 का होगा। मतलब पावर में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पावर में 4 जोड़ रहा हूँ। वही 2 की पावर 11 का होगा, वही 2 की पावर 15 का होगा, वही 2 की पावर 17 का होगा, सॉरी 17 कह रहा हूँ 19 का होगा, वही 2 की पावर 23 का होगा। ऐसे आपका आगे चलता रहेगा। ऐसे अगर मैं 2 की पावर 4 की बात करता हूँ, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 का जो होगा वही 2 की पावर 8 का होगा, वही 2 की पावर 12 का होगा, वही 2 की पावर 16 का होगा, वही 2 की पावर 20 का होगा। ऐसे आपका क्या होगा, आपका आगे आगे चलता रहेगा। एक बात इसमें आप याद रखना, जैसे मैं आपसे कह देता हूँ, बताओ 2 की पावर 12 का इकाई स्थान क्या होगा। तो क्या होगा, जब बच्चे इस 2 की पावर 12 की बात करेंगे, इसको मैं पूछता हूँ बताओ क्या होगा, जब वो इसको 4 से काटेंगे तो इससे पूरा पूरा कट जाएगा, आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो आपको कभी भी ये पूरा पूरा नहीं काटना है, आपको कभी भी ये पूरा पूरा नहीं काटना है। इसकी आपको अगर ये कभी भी आपका पूरा कटेगा तो आप याद रखना आपको पावर 4 हमेशा छोड़नी है। तो 2 की पावर 4 क्या होती है 16, तो इसका क्या होता है आपका 6। क्या मैं बताया मैंने, अगर कभी कभी ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड आपका हो गया तो ये आपको पूरा पूरा डिवाइड नहीं करना, आपको यहाँ पर रिमाइंडर हमेशा 4 छोड़कर ही चलना है। कब, जब ये पूरा पूरा आपका कट जाएगा, और नहीं कटता तो जो रिमाइंडर होगा वो इसकी पावर बन जाएगी। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे 3 पे। देखो बच्चों, इस बार पहले कुछ एग्जाम्पल देख लें। जैसे मैं आपसे कहता हूं एक संख्या लिखिए, मान लो 382 और इसकी पावर आपकी 189 है। मैं आपसे पूछता हूं बताओ इसका इकाई स्थान आपका क्या होगा। तो आप क्या करो, आप इस पावर को 4 से डिवाइड करना। किससे डिवाइड करना, 4 से। तो देखो आपको इस पूरी को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है 4 से। 4 से कौन सी जगह कटती है, 2 से कौन सी कटते हैं, लास्ट का आप एक अंक देख लो। 4 से कौन सी कटेगी, लास्ट के 2 अंक आप देख लो। इसको भी आपका डिजिटल रूल चलेगा, विभाज्यता का नियम, उसमें आपको बताऊंगा 4 से क्यों 4 से कौन सी कटती है। तो 4 से आप लास्ट के बस 2 अंक चेक करो, लास्ट में क्या लिखा आपका 89। आप इसको जब 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 382 की पावर जब आप 1 करोगे आपको इकाई स्थान पे, आपको इकाई पे क्या प्राप्त होगा, आपको इकाई पे 2 प्राप्त होगा। आपका इकाई स्थान क्या होगा, 2। यानी जो 382 की पावर 189 का इकाई स्थान होगा वही 382 की पावर 1 का इकाई स्थान हो जाएगा। आगे बात समझ में, 1-2 एग्जाम्पल आप और देखें। जैसे लिखा है मान लो 352 और इसकी पावर लिखी है 186, बताओ इसका इकाई स्थान क्या होगा। तो आप किससे डिवाइड करो, आप इसको 4 से डिवाइड करो। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो क्या बचा, रिमाइंडर 2। तो 352 की पावर 2, तो 352 गुणा 352। आपको इसका कोई मतलब ही नहीं है, आप बस इसकी बात करो। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो क्या आएगा आपका इकाई स्थान 4। वरना एक काम करो, इसका इकाई कितना है 2, इसका कितना है 2, तो 2 दूनी 4 इकाई स्थान आपका हो जाएगा। आगे बात समझ में, एक एग्जांपल आप और देख लें। जैसे लिखा मान लो 732 और इसकी पावर लिखे मान लो 196। मैं आपसे पूछता हूँ बताओ इसका इकाई स्थान आपका क्या होगा। जब आप इसको 4 से काटोगे, जब आप 96 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो पूरा पूरा कट गया। तो आपको पूरा पूरा नहीं काटना है, इससे तो आपको कोई मतलब नहीं, इकाई स्थान पकड़ो ना। तो बस 2 की पावर 4 अगर पूरा पूरा कटेगा आपको रिमाइंडर 4 छोड़ देना। तो 2 की पावर 4 क्या होती है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो क्या होता है 16, तो क्या आएगा आपका 6। तो जो 732 की पावर 196 का इकाई स्थान होगा वही 732 की पावर 4 का इकाई स्थान आपका हो जाएगा। अगर पूरा पूरा कटेगा तो आपको पूरा पूरा नहीं काटना, आपको पावर 4 छोड़कर चलनी है। आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं आपकी 3 के ऊपर। तो देखो बच्चों 3 के लिए क्या है, सेम केस चलेगा। अब आपका 2, 3, 7, 8 के लिए आपका सेम केस चलेगा। किससे डिवाइड करना है आपको, पावर को आपको 4 से डिवाइड करना है। देखो बच्चों अब हम बात करते हैं आपकी 3 पर। तो देखो 3 की पावर 1 क्या होती है, 3 की पावर 1 होती है आपकी 3, 3 की पावर 2 क्या होती है आपकी 9, 3 की पावर 3 क्या होती है 27, का क्या आएगा आपका 4,
3 की पावर 4 क्या होती है, 81 पे क्या आएगा आपका 1 आएगा। ऐसे जब आप 3 की पावर 5 करोगे तो आपको यहाँ स्थान पर क्या प्राप्त होगा 3, 3 की पावर 6 पे क्या प्राप्त होगा आपको 9, 3 की पावर 7 पे क्या प्राप्त होगा आपको 7, 3 की पावर 8 पे क्या प्राप्त होगा आपको 1। आपके इकाई स्थान हर 4 के बाद क्या होगा रिपीट होगा। जो 3 की पावर 1 का वो 3 की पावर 5 का होगा, वो 3 की पावर 9 का होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो जो 3 की पावर 1 का होगा वही 3 की पावर 5 का होगा, वही 3 की पावर 9 का होगा, वही 3 की पावर 13 का होगा। ऐसे आगे क्या होगा आपका चलता रहेगा। जो 3 की पावर 2 का होगा वही 3 की पावर 6 का होगा, वही 3 की पावर 10 का होगा, वही 3 की पावर 14 का होगा, वही 3 की पावर 18 का होगा, चलता रहेगा। ऐसी जो 3 की पावर 3 का होगा वही 3 की पावर 7 का होगा, वही 3 की पावर 11 का होगा, वही 3 की पावर 15 का होगा। ऐसे आपका चलता रहेगा। ऐसी जो 3 की पावर 4 का होगा वही 3 की पावर 8 का इकाई स्थान होगा, वही 3 की पावर 12 का इकाई स्थान होगा, वही 3 की पावर 16 का इकाई स्थान होगा। ऐसे आपका क्या होगा चलता रहेगा। जैसे हम आपसे एक एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जैसे मान लो एक संख्या लिखी है आपकी 1883 की पावर जो है आपकी 371 है। चलो 361 कर लो आप, 361 है। मैं आपसे पूछता हूँ बताओ इसका इकाई स्थान क्या होगा। तो आप क्या करना, आप इसकी पावर को 4 से डिवाइड करना। जो आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आप पूरी मत करो, आप बस लास्ट के 2 पकड़ो। तो 4 एकम 4, 2 बचे, 4 पंजे 20, तो पावर क्या बची 1। तो बस 3 की पावर 1 क्या होती है, 3 की पावर 1 होती है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 आपका आंसर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लो, आप जैसे एक संख्या लिखिए मान लो 993 और इसकी पावर 993 लिखिए मान लो, चलो 994 कर लो आप। तो मैं आपसे पूछता हूँ बताओ इसका इकाई स्थान क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इसकी बस इसका इकाई देखो, इसका इकाई इतना है 3, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। इसकी पावर क्या लिखी है 994, आप डिवाइड करो लास्ट के 2 अक्षर, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 तिया 12, तो क्या बचा 2। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9 आपका आंसर हो जाएगा। जो 993 की पावर 994 का इकाई स्थान होगा वही आपका 3 की पावर 2 का होगा। आगे बात समझ में, किसी को दिक्कत हो तो बताओ। इसके लिए भी आपका सेम केस चले। जैसे मान लो एक संख्या लिखी आपकी 9993 और इसकी पावर मान लो 8888 लिखे। मैं आपसे पूछता हूँ तो इसका इकाई स्थान क्या होगा। देखो 4 से पूरी पूरी कट जाएगी, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो इससे तो आपको मतलब नहीं, आपको बस ये। तो जब पूरा पूरा कटेगा आपको 3 की पावर 4 तो आपको छोड़नी, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 का 7, 7 तिया 21 का 1 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, अब हम बात करेंगे आपकी 7 के ऊपर। तो देखो बच्चों 7 के लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर कह रहा हूं 7 के लिए देखें। अब आप देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं 7 पर। तो 7 की पावर 1 क्या होती है 7 होती है। 7 की पावर 2 क्या होती है, 49 का क्या आएगा आपका 9। 7 की पावर 3 क्या होती है 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 77 49 का क्या 9, 9 77 63 का क्या 3। 7 की पावर 4 क्या आएगी आपकी, 7 की पावर 4 जब आप बात करते हो तो इकाई स्थान क्या होगा, गुणा 7 और कर दो आप, तो 7 7 49 का 9, 9 7 63 का 3, 3 7 21 का क्या 1। तो ऐसे आपका आगे चलेगा। 7 की पावर 5 पे क्या आएगा आपका 7 ही आएगा। 7 की पावर 6 पे क्या आएगा आपका 9 ही आएगा। 7 की पावर 7 पे क्या आएगा आपका 3 आएगा। 7 की पावर 4 पे क्या आएगा आपका इकाई स्थान 1 आएगा। आगे बात समझ में, जैसे मैं एक संख्या लिख देता हूँ, मान लो 1997 की पावर 2020, तो बताओ इसका इकाई स्थान क्या होगा। तो आप पावर को 4 से डिवाइड करोगे, तो जब आप 4 से डिवाइड करोगे इस 20 को तो पूरा पूरा कट जाएगा, और जब पूरा पूरा कटेगा आपको पूरा पूरा नहीं काटना, आपको पावर क्या छोड़नी है 4। तो आपको इससे तो कोई मतलब नहीं है, इसका स्थान पकड़ो ना। तो 7 की पावर 4 क्या होती है 49 गुणा 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर गुणा 7 का स्क्वायर तो 7 की पावर 4 होती है, तो 9 नियम 81 का क्या आएगा आपका 1 आपका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लो, जिसमें आपसे कहता हूँ 1997 मतलब 997 की पावर मान लो 97 लिखिए। मैं आपसे पूछता हूँ बताओ इसका इकाई स्थान क्या होगा। चलो 98 कर लो आप इसका, इसकी पावर क्या होगी। तो इसकी पावर तो 99 सब कोई मतलब नहीं, आपको बस इकाई स्थान लेना है 7। तो 98 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 दूनी 8, 1 कैरी, 4 चौक 16 क्या बचेगा 2। तो 7 की पावर 2 क्या होती है 49 पे क्या आएगा आपका 9 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, सेम केस है 2 3 7 8 के लिए आपका सेम केस है। अब हम बात करते हैं किस पर 8 पर। 8 के लिए भी आपका सेम केस चलेगा। देखो 8 के लिए भी जब मैं 8 की बात करता हूं तो देखो 8 क्या है, जैसे मैं आपसे कहता हूं 8 की पावर
1 क्या होती है 8 की पावर 1 8 होती है, 8 की पावर 2 क्या होती है 64 पे क्या आएगा 4, 8 की पावर 3 क्या होती है 512 पे क्या आएगा आपका 2, 8 की पावर 4 जब करोगे का स्थान क्या आएगा आपका 6, ऐसी 8 की पावर 5 पे क्या आएगा फिर आपका 8 आ जाएगा, 8 की पावर 6 पे क्या आएगा आपका फिर 4 आ जाएगा, 8 की पावर 7 पे क्या आएगा आपका फिर 2 आ जाएगा, 8 की पावर 8 पे क्या आएगा आपका फिर आपका 6 आ जाएगा। यानी आपका सेम केस है, आपको यहाँ भी क्या करना है, आपको यहाँ भी पावर को 4 से डिवाइड करना है। जैसे आपके क्वेश्चन लिखे मान लो 438 की पावर 431, मैं आपसे पूछता हूं बताओ इसका इकाई स्थान क्या होगा। तो क्या होगा इसका इकाई स्थान, आपको 43 से कोई मतलब नहीं, आपको मतलब किससे है 8 से। तो अब इसकी पावर क्या है 431, तो इसको डिवाइड किससे करो आप 4 से। जब आप 31 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 7 28, पावर क्या बचेगी 3, तो 8 की पावर 3 क्या होती है 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 टू 64 का 4, 4 8 32 का क्या आएगा आपका 2। तो देखो 2 की 8 की पावर 3 क्या होती है 2 ही होती है, तो इसका भी इसका भी का स्थान क्या होगा आपका 2 ही आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे मैं आपसे कहता हूँ 2008 की पावर मान लो आपकी लिखी है 1997, मैं आपसे पूछता हूँ बताओ इसका इकाई स्थान क्या होगा। तो आपको 200 का मतलब नहीं, आपको इकाई स्थान से मतलब होना चाहिए, क्या है इसका इकाई स्थान 8 है। तो अब आप लास्ट के 2 डिजिट पकड़ो और इसको किससे डिवाइड कर दो आप 4 से, 4 दूनी 8, 1 बचा 4 चौक 16, तो क्या बचा 1, तो 8 की पावर 1 क्या होती है 8, आपका इकाई स्थान क्या होगा 8 आपका इकाई स्थान हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों आगे देखो, ठीक है बच्चों ये आपको समझ में आ गया 2 3 7 8, इसकी पावर किससे डिवाइड करनी है आपको 4 से, आपको इसकी पावर डिवाइड करनी है, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है बच्चों को ध्यान नहीं रह पाता कि कैसे करें, तो आप याद रखना कोई सी भी नंबर आ जाए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से कुछ भी आ जाए आप इसकी पावर को 4 से डिवाइड कर देना, जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा वही उसकी क्या होगी पावर रख देना और आपका वहां से इकाई स्थान निकल कर आ जाएगा। ये आप कब करना जब आपको कुछ याद ना हो, जब आपको कुछ याद ना हो, वरना आप याद रखना, मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं 0 1 5 6 इनकी पावर कुछ भी हो ये अपना इकाई स्थान नहीं छोड़ते, ये अपना इकाई स्थान नहीं छोड़ते। पहली बात ये हो गई। 4 और 9 के लिए मैंने क्या बताया, अगर 4 की पावर 1 3 5 7 यानी अगर आपकी कोई ओड नंबर चल रहा है तो आपको क्या प्राप्त होगा 4, और अगर 4 की पावर सम 4 की पावर 2 6 8 4 10 यानी कोई इवन नंबर चल रहा है तो आपको क्या प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। ऐसे 9 के लिए क्या था, अगर 9 की पावर 1 3 5 7 कोई ओड नंबर चल रहा तो आप क्या प्राप्त होगा 9 ही प्राप्त होगा, और अगर आपकी 9 की पावर 2 4 6 8 10 यानी क्या, अगर आपका इवन नंबर चल रहा तो क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। ऐसे किसके लिए था 2 3 7 8 इनकी पावर कुछ भी हो आपको किससे डिवाइड करना है, इसकी पावर को 4 से डिवाइड करना, जो आपका रिमाइंडर बचेगा उसको आप पावर मान लेना, क्या मान लेना पावर। और अगर पावर कभी कभी 4 से पूरी पूरी विभक्त होती है तो आपको पूरी पूरी विभक्त नहीं करनी, आपको रिमाइंडर सदैव 4 छोड़ना ही छोड़ना है। ये आपका क्या था, ये आपका रिवीजन हो गया। तो देखो बच्चों अब ज्यादा टाइम आपका ना वेस्ट करते हुए आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। आपके ऑप्शन क्या है 4 8 9 और 6। देखो उसने आपसे क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। तो देखो इसको समझने से पहले आप मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं आपसे पूछता हूं 1 का स्क्वायर, तो अगर 1 के स्क्वायर की बात करो तो आपको क्या आएगा 1 आएगा, 2 के स्क्वायर की बात करो तो क्या आएगा आपका 4 आएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 पे क्या आएगा आपको 6, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 पे क्या आएगा आपको 5 इकाई स्थान की बात कर रहा हूं मैं। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 36 पे क्या आएगा आपका 6, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 पे क्या आएगा आपका 9, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 पे क्या आएगा आपको 4, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 पे क्या आएगा आपको 1। ऐसी जब मैं आगे बात करूंगा 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 पे क्या आएगा इकाई पे 1, 12 क्या होता है 144 पे क्या आएगा 4, 13 क्या होता है 169 पे क्या आएगा आपको इकाई पे 9। यानी आप कह सकते हो
जो आपको इकाई स्थान यहां प्राप्त हो गए आगे भी आपको वही प्राप्त होंगे। जो 1 का होगा वो 11 का होगा, वो 21 का होगा, 31 का होगा, ऐसे आगे चलेंगे। जो 2 का होगा वही 12 का होगा, वही 22 का होगा, वही आपका 32 का होगा। जो आपके एक बार यहां पर आ गए आगे आपके वही चलेंगे, जो यहां पर नहीं आया वो आपका नहीं होगा। तो देखो यहां पे आपका क्या क्या आया, आपका यहाँ पे 1 आया, हाँ भैया 1 या तो 1 पाएगा या 1 आपका 9 पा रहा है, या तो 1 पाएगा या 9, या 11 पाएगा या 19 पाएगा, या 21 पाएगा या 29 पाएगा, 31 पाएगा या 39 पाएगा। आगे बात समझ में। इसमें कहीं पे 2 आया, नहीं भैया 2 तो नहीं आया, तो 2 कहीं नहीं आया। कहीं पे 3 आया, 3 भी कहीं नहीं आया। 5 आया, सॉरी 4 आया, हाँ भैया 4 एक तो यहाँ पर आया है, एक आपका 4 यहाँ पर आया है, या तो 2 पे आएगा या 8 पे, 12 पर या 18 पर, 22 पर या 28 पर, 32 पर या 38 पर, 42 पर या 48 पर। आगे बात समझ में। 4 आपका आया, 5 क्या पाया, 5 आपका सिर्फ और सिर्फ एक जगह आया, 5 के पाएगा, 15 के स्क्वायर पर आएगा, 25 के स्क्वायर पर आएगा, 35 के पर आएगा, 45 पर आएगा, 55 पर आएगा, 65 पर आएगा, वहां पर आएगा जिसके लास्ट में क्या होगा आपको 5 प्राप्त होगा। ये कितने जगह आया आपका, एक जगह आया। 6 कितने जगह आया, 6 एक तो यहाँ पर आया, एक आपका यहाँ पर आया, या तो 4 पर आएगा या 6 पर, 14 या 16, 24 या 26, 34 या 36, और आपका कहीं नहीं आएगा। 7 कहीं पाया, नहीं भैया 7 भी नहीं आया, तो 7 भी आप यहाँ ऐसा लगा दो। 8 कहीं पाया, नहीं भैया 8 भी कहीं नहीं आया। 9 आया, हाँ 9 एक यहाँ पर आया है, एक आपका 9 यहाँ पर आया, या तो 3 पाएगा या 7 पे, 13 पे या 17 पे, 23 पे या 27 पे, 33 पे या 37 पे, 43 पे या 47 पर, और आपका ये कहीं भी नहीं आएगा। तो देखो बच्चों आपका क्या 2 3 7 8, 2 3 7 8 किसी भी संख्या, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के इकाई स्थान नहीं हो सकते। यानी अगर आपको किसी परफेक्ट स्क्वायर की वो बात करेगा तो ना तो इकाई पे 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 7 आएगा, ना 8 आएगा। तो ये किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के इकाई स्थान नहीं हो सकते, क्योंकि ये यहां पर नहीं आए तो आपके आगे भी नहीं आएंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, जो आपका आंसर नंबर बी है। यानी 8 आपका इकाई स्थान नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन आपका क्या है, पहला ऑप्शन आपका दे रखा है इन्होंने 4 तो आपका हो सकता है, सीधी सी बात है। दूसरा ऑप्शन क्या है 8 आपका नहीं हो सकता। तीसरा क्या है 9 भैया 9 तो हो सकता है, और आपका 6 भी हो सकता है। कौन सा नहीं हो सकता, 8 आपका नहीं हो सकता। आगे बात समझ में, क्यों नहीं हो सकता मैंने आपको ये बता दिया डिटेल में। तो आंसर कौन सा होगा 8। अगर 2 आता 2 हो जाता, 3 आता 3 होता, 7 हो जाता 7 हो जाता। सही बच्चों, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा। यानी प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर। देखो पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या आपकी होती है जो कहां से स्टार्ट होती है 0 से। अब उसमें प्रथम 111 की बात करिए, प्रथम 111, तो अगर होल नंबर की बात करें तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 1 2 3 4। प्रथम 111, तो अगर संख्या 1 से स्टार्ट होती है 111 तक जाती, बट यहां तो 0 भी इंक्लूड हुआ है, तो 111 कौन सी होगी आपकी 110 आपकी संख्या होगी। अब उसने आपसे बात करी इसका योग क्या होगा। तो देखो योग के लिए फॉर्मूले हैं n + 1/2। आप डायरेक्ट याद रखना, पहला और आखिरी जोड़ के आधा, 110 और 0 कितना होता है 110 का आधा, और मल्टीप्लाई, ये कितने पद थे 111, तो 111 के आप इसमें कर दो मल्टीप्लाई। ये कितनी बार जाएगा आपका 55 बार जाएगा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 55 की 55 एकम 55, 55 का 5, 5 कैरी 55 55 0, 6 कैरी 55 एकम 55 और 6 61, 6105 आपका आंसर हो जाएगा। बट उसने आपसे क्या पूछा है इकाई अंक, तो इकाई अंक कितना है इसका आंसर होगा आपका 8। उसने आपसे बस यूनिट डिजिट पूछा, यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, तो आंसर क्या होगा आपका 5 इसका आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो हमने पहला और आखिरी जोड़ के आधा क्यों किया और हमने इसमें 111 की मल्टीप्लाई क्यों की। जैसे कि मान लो आपकी 5 संख्याएं 1 2 3 4 5,
सही है। अब देखो, अगर हम पहला और आखिरी जोड़ के आधा कर देते हैं, 5 और 1 कितना होगा, 5 + 1 और इसका क्या आधा, कितना आ गया आपका 3। जब आप पहला और आखिरी जोड़ के आधा करते हो इसका मतलब क्या होता है, ये आपका एवरेज निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है, एवरेज। और एवरेज का मतलब क्या होता है, सबके पास क्या होगा, बराबर बराबर होगा। यानी इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3, इसके पास भी क्या 3, यानी सबके पास क्या होगा आपका 3 3 होगा। अब देखो आपको 3 3 तो दिख नहीं रहा होगा, देखो ये तो अपने आप में खुद ही 3 है। ये 3 से कितना फालतू, ये 3 से आपका 1 फालतू है, ये 1 इसको दे देगा, ये भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 3 से कितना कम है 2, ये 3 से कितना ज़्यादा है 2, ये 2 इसको दे देगा, ये भी क्या हो जाएगा 3 3 3 3 3, सब क्या हो गए आपके 3 3 हो गए। अब ये कितने पद थे, 5 पद थे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 पंजे 15, इसका ये हो जाएगा। अब देख सकते हो 1 कर दो 3 3 3 6 4 10 5 15। मैंने यहाँ पे हुई तो क्या, पहला और आखिरी जोड़ के आधा और जितने पद थे उससे मल्टीप्लाई। तो मैंने यहाँ पे तो करा है पहला और आखिरी जोड़ के आधा और जितने पद थे उससे मल्टीप्लाई। तो आपका आंसर क्या आया 6105। बट उसने आपसे पूछा इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा 5 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, 81 82 83 गुणा डैश 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 गुणा 89 के गुणनफलों का इकाई अंक क्या होगा। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपका इकाई अंक होगा वो आपका क्या होगा। आप मुझे एक बात बताओ, इकाई अंक क्या है 1, इकाई अंक क्या है 2, इकाई अंक क्या है 3, ऐसे आपको 4 प्राप्त होगा, ऐसे आपको 5 प्राप्त होगा, ऐसे आपको 6 प्राप्त होगा, ऐसे 7, ऐसे 8, ऐसे 9, ऐसे 10 आपको ऐसे प्राप्त होगा। तो आपको तो बस इकाई से मतलब होना चाहिए। तो इसका इकाई क्या है 1 गुणा 2 2 2 तिया 6 6 चौक 24 24 पंजे 120। एक बात याद रखना, आपको जहां भी आपको 5 या कोई सम संख्या मिल जाएगी, जैसे 4 2 6 8, अगर आपको 5 के साथ कोई भी सम संख्या यानी इवन नंबर मिल जाएगा तो जो उसका हमेशा यूनिट डिजिट होगा, इकाई स्थान होगा, वो क्या आएगा आपको 0 प्राप्त होगा। क्योंकि 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 6 30, 5 अट्ठे 40, तो इकाई पे क्या है आपको 0 प्राप्त हो रहा है। अगर आपको कहीं भी 5 मिल जाएगा और 5 की मल्टीप्लाई अगर आप सम से करोगे, यानी 5 और सम अगर आपको मिलेगा तो जो आपका यूनिट डिजिट होगा सदैव क्या आएगा आपका 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका 0। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या कह रहा है वो 167 गुणा 2183 गुणा 497 गुणा 839 गुणा 235 गुणा 111 गुणा 1039 गुणा 251 गुणा 563 का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा। अब देखो एक बात याद रखना, इकाई अंक पे क्या है, यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 3। तो आपको यहाँ क्या प्राप्त हो गया 5 आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका 5, 7 3 7 9 1 9 1 3, ये सभी के सभी आपकी विषम संख्याएं हैं, सभी के सभी क्या है विषम है। अगर आप 5 की मल्टीप्लाई विषम में करते हो, यानी अगर 5 की मल्टीप्लाई आप ओड में करते हो तो भैया 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 निम 45, 5 गुना 11 55। तो अगर आप 5 की मल्टीप्लाई विषम में करते हो आपको इकाई पे क्या आएगा, आपको इकाई पे आएगा 5, उससे पहले कुछ भी लिखो आपका उससे कोई मतलब नहीं। यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, यानी आंसर नंबर 5 आपका आंसर हो जाएगा। आप कर भी सकते हो, 7 तिया 21 पाएगा 1, 1 सत्ते 7, 7 निम 63 का 3, 3 पंजे 15 का 5, 5 एकम 5, 5 निम 45 का 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15 पे क्या आएगा 5 आएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा
5, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बात समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका 4 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर अब आप 5 देखें। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर आपसे 5th में कह रहा है, व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ टू द पावर 51, यानी 2 की पावर 51 का इकाई अंक आपका क्या होगा। मैंने आपसे कहा था 2, 3, 7, 8, इनकी पावर जब भी कुछ भी आएगा आप किससे डिवाइड करोगे, आप 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि जिनकी साइक्लिसिटी होती है वो 4 की होती है। हर 4 पावर के बाद क्या होता है, इनका इकाई अंक रिपीट होता है। तो इसकी पावर क्या है 51। जब आप 51 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 एकम 4, 1 बचा 11, 4 दूनी 8, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, आपका रिमाइंडर आएगा 3। तो जो 2 की पावर 3 का इकाई अंक होगा वही आपका 2 की पावर 51 का होगा। 2 की पावर 3 क्या होती है 8, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में क्या कह रहा है, संख्या 30 की पावर 2928 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या है। द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर 30 द पावर 2928। तो देखो बच्चों इसको आप कैसे करोगे। 30 की पावर, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, 30 की पावर 2928 ये आपका क्वेश्चन है। 30 की पावर 2928 इसका सबसे दायां राइट मोस्ट गैर शून्य अंक क्या होगा। आप मुझे एक बात बताओ, इस आप 30 को ये तो लिख सकते हो 3 की पावर 2928 गुणा 3 की पावर 3 की पावर कह रहा हूं 10 की पावर 2928। किसको दिक्कत है यहां तक, ऐसे तो आप लिख सकते हो। अब आप 0 की पावर कुछ भी कर लो, जितनी आप पावर लगाओगे उसके इधर इतनी जीरो आएंगे। मैं कहता हूं 10 की पावर 1 क्या होती है 10 होती है, तो 10 आ जाएगा आपका। 10 की पावर 2 क्या होती है 100 होती है, 2 जीरो जाएंगे। 10 की पावर 3 क्या होती है 3 जीरो जाएंगे। 10 की पावर 4 क्या होती है 4 जीरो जाएंगे। तो जितने आपके ये लिखे हैं इतने आपकी जीरो आ जाएंगी। किसी को दिक्कत है यहां तक, तो आपकी इधर तो 0 0 आएंगी। अब हम बात करते हैं इसकी 3 की पावर 2928। तो भैया एक बात तो बताओ, जब आप इसको लिखोगे तो यहां पर कुछ आएगा, तो इसका इकाई अंक तो यहां पे आएगा। तो लास्ट मैंने आपसे कहा था 2, 3, 7, 8 की पावर कुछ भी आपको किससे डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है। तो आप लास्ट के 2 पकड़ लो। आप जब इसको आप 4 से काट दोगे 4 से 28 तो पूरा पूरा कट गया। तो आपको क्या छोड़ना है, आपको छोड़ना है 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 को आप क्या कहते हो 3 की पावर 2 और इसकी पावर 2। और ये क्या होता है 3 का स्क्वायर 9 का, 3 का स्क्वायर क्या होता है और 9 का स्क्वायर क्या होता है 1, ऐसे पे क्या होता है 1। तो इसको जब आप सोल्व करोगे इसका इकाई अंक 1 आएगा। क्या आएगा 1। इसके आगे कुछ भी लिखाओ तो इधर तो आपकी 0 0 0 0 0 आएंगी। तो इसका राइट मोस्ट जो गैर शून्य अंक होगा वो क्या होगा आपका 1 होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि राइट मोस्ट पूछा तो राइट मोस्ट तो इसका इकाई अंक क्या आएगा वो क्या आपका 1 है। आगे तो आपकी 0 0 लिखी होंगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 1001 का 1000वां स्थान का अंक क्या होगा, ज्ञात करें। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये 5 की पावर क्या लिखी है, ये 5 की पावर 3 लिखी, क्या लिखा आपका 2 की पावर 1001। मैं इसको कह सकता हूँ 5 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3 गुणा, आपने इसमें 3 पावर इधर ले ली तो इधर क्या आएगा 2 की पावर 998। किसको दिक्कत, 5 की पावर 3 क्या होती है 125, 2 की पावर 3 क्या होती है 8। तो 125 गुणा 8 गुणा 2 की पावर 998। किसको अंदर दिक्कत, तो जब आप क्या होगे 2 की पावर 998 और 125 गुणा 8 क्या होता है आपका 1000। यहां तक किसको दिक्कत, बात समझ में आ गई। जैसे एक संख्या लिखिए, मान लो 7 गुणा 1000। मैं आपसे पूछता हूं बताओ इसमें आपका 1000वां स्थान क्या होगा। तो आप इसको क्या लिखोगे 7730। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। आप ये तो क्या होगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और ये कौन सा होगा आपका 10,000
हो जाएगा। किसी को दिक्कत यहाँ तक हो तो बताओ। बात समझ में आ गई? सॉरी 10,000 नहीं उसने पूछा, उसने आपसे पूछा हजारों अंक कौन सा होगा, तो हजारों कौन सा होगा इसमें? अगर हजारों की वो बात करता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो हजारों कौन सा होगा? ये। यानी जो ये डिजिट आएगी, जो इसका इकाई अंक होगा, वो आपका क्या होगा? हजारवां स्थान होगा। तो मैं आपकी इकाई, दहाई, सैकड़ा तो आपका यहाँ पाएगा, तो आपका हजारों कौन सा होगा? जो इसको सोल्व करने पर इसका इकाई अंक आएगा और उसमें आप आगे 3 जीरो तो लगाओगे बस, जो यहाँ पर आएगा वही आपका हजारवां अंक होगा। तो इसका आप यूनिट डिजिट निकाल लो बस। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2 की पावर 998 लिखिए, और मैंने कहा था 2 3 7 8 की पावर कुछ भी हो, आप किससे डिवाइड करते हो? आप डिवाइड करते हो 4 से। तो और मैंने ये भी कहा था कि 4 से आप किसको डिवाइड करोगे? लास्ट के 2 अंक। तो 98 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, तो रिमाइंडर क्या आया? 2। तो बस 2 की पावर 2 क्या होती है? 2 की पावर 2 होती है 4, तो आपका यहाँ पे 4 आएगा। आगे कुछ भी लिखा हो आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आगे कुछ भी लिखा हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपका इसको जब आप सोल्व करोगे यहाँ पे कुछ आएगा, बट इसका इकाई स्थान क्या होगा? 4। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो इसका हजारवां स्थान कौन सा आएगा? हजारवां आएगा इसका। इसको सोल्व करने पर 4। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रहा है? 333 की पावर n के इकाई अंक अगर 7 है तो 777 की पावर n का इकाई अंक ज्ञात करें। क्या लिखा है? 3333। अगर इसकी पावर n का अंक 7 है, इकाई अंक, तो 7777 की पावर n का इकाई अंक क्या होगा? उसने आपसे ये पूछा है। तो देखो बच्चों, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बात करता हूं, इसका इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक है 3। इसका आपको यहाँ जो आपको यहाँ n का मान आएगा, आपको यहाँ पर रखना है। अगर मैं इसको, तो आपसे कोई मतलब ही नहीं है, आपको से मतलब है 3 को। 3 की पावर 1 क्या होती है? 3 होती है। 3 की पावर 2 क्या होती है? 9 होती है। 3 की पावर 3 क्या होती है? 27। 27 पे क्या आता है? 7। नहीं, n का मान क्या आ गया? n का मान आ गया आपका 3। किसको दिक्कत? 3 की पावर 1 क्या होती है? 3। 3 की पावर 2 क्या होती है? 9। 3 की पावर 3 क्या होती है? 27। कहीं पर आपको जगह 3 प्राप्त होगा, तो बस यहाँ पे n का मान कितना है? n का मान आपका 3 आ गया। तो बस क्या रखो आप? 7 7 7 7 की पावर क्या हो जाएगी आपकी? 3। तो आपको इससे तो कोई मतलब नहीं, आपको मतलब किससे है? 7 की पावर 3 क्या होगी? तो 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 7 जा 49। 49 का इकाई अंक क्या होगा? 9। 9 सत्ते 63। 63 का क्या आएगा आपका? इकाई अंक आएगा आपका 3। आंसर हो जाएगा 3। आगे बात समझ में? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा आपका 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आपका आंसर होगा। आगे बात समझ में? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कह रहा है? यदि 433 गुणा 456 गुणा 43n का जो इकाई अंक है आपका, वो n+2 है, तो n का मान क्या होगा? आपका पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन आपका 1 है, दूसरा ऑप्शन आपका क्या है? 8 है, तीसरा ऑप्शन क्या है? 3, और छठा ऑप्शन क्या है आपका? 6 है। अब देखो एक बात बताओ मुझे आप, इसका इकाई अंक क्या है? 3 है, इसका क्या है? 6, इसका क्या है? n। तो जो इसका इकाई अंक होगा वो किसके बराबर है? n+2 के आपके बराबर है। तो एक बात बताओ, 3 6 18 क्या आएगा? 8। 8 गुणा n, तो इसका इकाई अंक तो आपका 8n आया, और बराबर किसको होना चाहिए? n+2 के आपका ये होना चाहिए। आगे बात समझ में? तो अब इसको आप ऑप्शन से करो। अगर इसका आप ऑप्शन ए 1 मानते हो, क्या यानी ऑप्शन नंबर अगर आप ए मानते हो, तो 8 है कम 8, ए कर दो 3, तो ये तो आएगा नहीं, आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आगे बात समझ में? अगर आप 8 मानते हो तो 8 2 64 पे क्या आएगा? 4। 8 2 कितना होता है? 10 पे क्या आएगी? 0, तो ये भी आपका बराबर नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। अगर आप इसको ऑप्शन 3 मानते हो तो 8 3 24, 24 पे क्या आएगा? 4, 3 और 2 5, ये भी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, क्योंकि जो इसका इकाई अंक होगा वही तो उसका होगा। लास्ट ऑप्शन क्या है? 6, तो 8 6 48 पे क्या आएगा? 8, 6 और 2 कितना होता है? 8 ही नहीं, 8 बराबर क्या आ गया? 8। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर 6, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर
10। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द यूनिट डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ प्रोडक्ट 2153 की पावर कितनी है आपकी 167 इंटू 8267 की पावर क्या है आपकी 153। तो इसका इकाई अंक पूछ रहा है आपसे, इसका इकाई अंक क्या होगा। पहला ऑप्शन क्या है 1 है, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका 3 है, तीसरा ऑप्शन क्या है आपका 7 है और फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है डी। फर्स्ट ऑप्शन क्या है 1, सेकंड ऑप्शन क्या है 3, थर्ड ऑप्शन क्या है 7 और फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है डी है। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपसे कहा था 2 3 7 8 इनकी पावर कुछ भी आपको किससे डिवाइड करना है, आपको 4 से डिवाइड करना है। तो इसका इकाई अंक क्या है 3 है, इसका इकाई अंक कितना है 7 है। तो आपको इससे तो कोई मतलब नहीं क्या लिखा है, आप बस इकाई अंक पकड़ो। ये 3 लिखा है, इसकी पावर कितनी है 67 को आप डिवाइड करो किससे 4 से, तो 16 चौको 64 होता है। तो क्या आएगा 3 की पावर 3 यहां से आपका निकल के आ जाएगा। किसको दिक्कत, जब आप 53 को 4 से डिवाइड करोगे 4 एकम 4 4 तिया 12 क्या बचेगा 1, तो 7 की पावर 1। तो 3 की पावर 3 क्या होती है 27 होती है, 27 का क्या आएगा आपका 7, 7 की पावर क्या होती है 7, तो 7 7 से 49, 49 का इकाई अंक क्या होगा 9। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी यानी 9 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है बच्चों, आज हम आपका इतना रखते हैं। ठीक है, अब आप आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।